जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसको आप हिंदी में सवारी डिब्बा कारखाना बोलते हैं, अप्रेंटिस भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि गाइज आप लोग 7 सितंबर 2026 तक भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि आप इसमें सिंपल 10वीं पास से भी अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी तक आप जितने भी मेरे चैनल के ऊपर वैकेंसी देखते हो जिसमें कि अप्रेंटिस की वैकेंसी होती, तो उसमें ITI होना कंपलसरी होता है, बट इसमें ITI होना कंपलसरी नहीं है। फ्रेशर के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एंड अगर आपके पास ITI है तो आप ITI के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये जो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर है, इस तरफ आप फ्रेशर के सेक्शन में देख पा रहे हैं, इन पर सिंपल 10वीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए टोटल 320 पोस्ट है। और जो ITI वाली वैकेंसी है वो आपकी 670 है। एंड जो MLT रेडियोलॉजी की पोस्ट है, इन पर गाइज आप 12वीं से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं आपकी बायोलॉजी से की है। तो समझ आ गया आपको ये चीज़। अब मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और पूरा प्रिंट तक प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा टोटल 1010 वैकेंसी है, और मैं बता चुका हूं कि इसमें जो फॉर्म है वो 7 सितंबर 2026 तक आप भर सकेंगे। एंड गाइज फीस जनरल OBC के लिए 100 है, और SC ST PWD एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहां पर इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं कि जो आपके 320 पोस्ट है जो कि वेरियस अप्रेंटिस मैं आपको दिखा चुका हूं कि कौन कौन सा ट्रेड है, उन पर 10वीं पास से आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो आपकी XITI है 670 पोस्ट है, उस पर 10वीं, साथ ही जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। एंड स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। फ्रेशर को यहाँ पर 6000 रुपये पर मंथ, फ्रेशर जो 12th पास आउट है 7000 रुपये, और XITI को 7000 रुपये। एंड ये जो इसमें मैंने अभी स्टाइपेंड बताया है, इस स्टाइपेंड में यहाँ पर गाइज अब बढ़ोतरी कर दी गई है। ये जो यहाँ पर रेट लिखे है ये ओल्ड वाले लिखे हैं, और अभी जो आप नोटिफिकेशन के अंदर देख पा रहे हैं ये अब अपडेटेड वाले हैं। इसमें फ्रेशर को अब 8200 रुपये पर मंथ मिलेंगे, फ्रेशर को जो 12वीं पास है 9600 रुपये, और जो XITI वाले कैंडिडेट है इनको भी यहाँ पर 9600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो गाइज अब आपने यहाँ पर सभी जानकारी जान ली है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप डिक्लेरेशन में यस आई एक्सेप्ट इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक टू बिगिन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप XITI कैंडिडेट यानी कि ITI वाले कैंडिडेट हैं जो कि ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वो वाले कैंडिडेट है तो आप अप्लाई एज XITI ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई एज फ्रेशर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेशर के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर आप XITI है तो गाइज उनके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा, बस उनको ITI की जानकारी एक्स्ट्रा देनी होगी फ्रेशर के मुकाबले। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है, चाहे XITI या फिर अप्लाई एज फ्रेशर, आप उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 2 से 200 KB के बीच में रखा है, और फॉर्मेट इनमें से JPEG, PNG या फिर JPG चल जाएगा। तो आप चूज फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी माताजी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, माफ़ी चाहूँगा, एंटर करना है। रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, क्या आप तमिलनाडु के निवासी है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद वेदर फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी कि क्या आपके माता या फिर पिता रेलवे एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद क्या आप रजिस्टर्ड है तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है, तो क्या आप तमिलनाडु
के रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप है तो यस करके जो नंबर है उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का राशन वाला वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर पैन नंबर अगर आपका बना हुआ है आपका पैन कार्ड तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है जैसे कि जलने का, कटने का, इंजरी या फिर कोई भी, तो आप उसके मार्क के बारे में लिखेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी बिल्कुल कोई मार्क नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सेकंड वाले में नो मार्क लिख देना। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आता है, तो आप यहाँ पर रेसिडेंस पिन कोड यानी कि जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो भी एड्रेस है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। आपको बोला है एड्रेस मस्ट बी एग्जैक्टली लाइक इन आधार, तो जो एड्रेस आपको आधार के अंदर देखने को मिल रहा है वो एड्रेस आप यहाँ पर एग्जैक्टली डाल देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर डेमो लिख दिया, बट आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड में दिया गया है वो एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे एज इट इज़। उसके बाद में यहाँ पर जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है और जो स्टेट है, जब आप ये रेसिडेंस पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे जो आपको रजिस्टर करना है और या आप चाहते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू सेव योर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा तो गाइज आप यहाँ पर होम पेज से लॉगिन करके अपने फॉर्म का जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं अगर आप जनरल OBC है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के सेक्शन के ऊपर आकर के पेमेंट करेंगे। इसके लिए आपको जो मैसेज के माध्यम से आपको राशन ID मिली है वो यहाँ पर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट भी आपको यहीं से करना है। आप होम पेज से ही पेमेंट गेटवे के सेक्शन के ऊपर जाकर के अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इस तरह से गाइज आप लोग ICF रेलवे चेन्नई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।